आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन यह संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत और त्योहारों में यह एक व्रत है। कई लोग इसे ललिता सप्तमी व्रत कहते हैं तो कई लोग इसे मुक्ताभरण व्रत के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत संतान की प्राप्ति और अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। उनकी सफलता की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत करने वाली हर स्त्री की गोद भर जाती है और जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो रहा हो उन्हें भी एक बार जीवन में इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस सप्तमी व्रत की महिमा को भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने कहा था कि इस सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य नारायण और लक्ष्मी नारायण के साथ भगवान शंकर पार्वती की पूजा की जाती है और बताया था कि उनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। तब लोमस ऋषि ने माता देवकी को इस संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया और जिसको सुनकर माता देवकी ने पूरे विधि विधान से यह व्रत किया और उसके बाद मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस का वध किया। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। तो निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत संतान देने वाला व्रत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह संतान सप्तमी व्रत कब रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में और इसके महत्व के बारे में तथा इसकी पूजा विधि के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर गुरुवार की दोपहर 2:15 पर एवं समाप्त होगी 22 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 1:35 पर। तो उदय तिथि के आधार पर इस व्रत को 22 सितंबर शुक्रवार को किया जाएगा और इसी दिन इस व्रत का संकल्प भी लिया जाएगा। इस दिन का सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:19 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:20। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:42 से लेकर 5:20 तक, जो कि स्नान करके पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और अभिजीत मुहूर्त इस दिन रहेगा सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:42 तक। अभिजीत मुहूर्त भी पूजा पाठ और दान पुण्य के कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। संतान सप्तमी व्रत में दोपहर की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। तो इस दिन सुबह की पूजा के साथ दोपहर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:35 से लेकर 9:10 तक और दोपहर में होगा 12:02 से लेकर 1:35 तक। और यह भी ध्यान रखना क्योंकि इस बार सप्तमी तिथि शुक्रवार को दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी, तो आप दोपहर में सप्तमी तिथि समाप्त होने से पहले ही दोपहर की पूजा कर लें। और इस दिन आपको राहु काल के समय का भी ध्यान रखना चाहिए। तो राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। इसके अलावा इस दिन गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:18 से लेकर शाम 6:42 तक। तो चलिए अब जान लेते हैं इस व्रत की पूजन विधि के बारे में। तो जो भी भक्त इस दिन यह व्रत करेंगे उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद अपने संतान सप्तमी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद निराहार रहते हुए पूर्ण शुद्धता से पूजन का सामान तैयार करें और भोग में गुड़ से बने हुए 7 पुआ और खीर भी बना लें। फिर उसके बाद पवित्र जगह पर गंगा जल से छिड़क कर पूजन स्थल को शुद्ध करें और उस पर लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र को रखें। उसके बाद कलश की स्थापना जरूर करें। तो कलश की स्थापना के लिए कलश को चावल की ढेरी पर रखें और फिर उस कलश में जल, सुपारी, अक्षत, रुपए का सिक्का और थोड़ा सा गंगा जल भी डालें और फिर उस पर आम के पत्ते लगाकर नारियल रखें और फिर भगवान को चढ़ाने वाले आटे
और गुड़ के साथ साथ पुए, जिसे कि महाप्रसाद कहा जाता है, उन्हें केले के पत्ते में बांधकर वहां रख दे। उसके बाद फल एवं फूल और धूप दीप से पूर्ण विधि से पूजन करते हुए अपनी पूजा की शुरुआत करें। अब क्योंकि इस व्रत में चांदी का कड़ा जरूरी होता है, तो यदि आपके पास चांदी का नया कड़ा है तो ठीक है, नहीं तो पुराने ही कड़े को पहले शिव परिवार के सामने रखकर फिर उसे दूध और जल से शुद्ध करें, उस पर टीका लगाएं और फिर भगवान का आशीर्वाद लेकर उसे अपने दाएं हाथ में पहने और फिर संतान सप्तमी व्रत कथा को तो जरूर ही सुनिएगा, जिसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि यदि आपकी संतान है तो आप जब यह पूजन करें तो उस समय अपने संतान को भी अपने पास बिठा लें। यह पूजा दोपहर में 12 बजे के बाद शुभ मुहूर्त में की जाती है और फिर पूजन के साथ व्रत कथा सुनने के बाद पूजा के लिए जो हमने 7 पुए बनाए थे उनको भगवान को चढ़ाएं और फिर उनमें से एक जगह वाले जो 7 पुए थे वो तो ब्राह्मणों को दे दे और जो दूसरे 7 पुए थे उन्हें स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और इस भोग के साथ ही अपना व्रत तोड़े। यानी कि जो भी हम भगवान को प्रसाद के रूप में भोग लगाते हैं फिर उसे ही प्रसाद रूप में ग्रहण करके सबसे पहले अपना उपवास खोला जाता है और अपनी संतान हो तो उन्हें भी यह प्रसाद रूप में दिया जाता है। परिवार के सदस्यों को भी बांटना चाहिए और एक हिस्सा गौ माता के लिए भी जरूर निकालना चाहिए। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से आपके पिछले और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वस्थ संतान पैदा होती है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव।